गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 6 है। हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ, क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती कैसे है। ठीक है, तो मेल गैमेट में आपका क्या होता है? आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? स्पर्म के बारे में पढ़ा था। तो स्पर्म आपका क्या होता है? मेल गैमेट होता है। और ooजेनेसिस के थ्रू आपका क्या होता है? ओवम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या इसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फ्यूज़न होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जब हम ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवम में कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। क्या लेयर पाई जाती हैं? जैसे कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, आपने इसका डायग्राम देखा होगा। क्या पाया जाता है? कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। और ओवम अभी क्या होता है? अभी वो ओवम का रिलीज नहीं होता है। वो कौन से में रहता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? अरेस्ट रहता है। किस में अरेस्ट रहता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अरेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा की लेयर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर वाली लेयर क्या होती है? जोना पेलोसिडा की लेयर होती है। क्या होती है? जोना पेलोसिडा की लेयर प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है ये लेयर्स? आपके ओवम में ये लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म का जो हेड होता है उसमें मैंने क्या बताया था? एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोजोम। तो जब क्या करता है, ये किससे इंटरेक्ट करता है? ओवम की लेयर से इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? ओवम की लेयर से इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या करता है? इसके एक्रोजोम में कुछ सम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो जोना पेलोसिडा की लेयर को क्या करते हैं? आपका वो पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं। और इसी टाइम पे क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। और जब एक स्पर्म एंट्री करता है तो इसमें ये जो लेयर्स प्रेजेंट होती है ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। क्या करती है? प्रिवेंट क्या करती हैं? एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। और क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं किसको? पॉली स्पर्मी को। क्या करती हैं? क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं पॉली स्पर्म के फॉर्मेशन को। जिससे क्या होता है? वन स्पर्म, क्या होता है? वन स्पर्म वन ओवम से क्या होता है? फ्यूजन करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है? ये आपका क्या होता है? ओवम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? आपकी कोरोना रेडिएटा लेयर्स प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होती है? जोना पेलोसिडा लेयर प्रेजेंट होती है। स्पर्म आपका जोना पेलोसिडा लेयर को क्या करता है? पेनिट्रेट करता है और अंदर आता है। ठीक है, और जैसे ही वो एक स्पर्म अंदर आता है तो ये आपकी क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेनस चेंजेस होते हैं। कॉर्टिकल्स ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं जो कैल्शियम आयन को रिलीज करके कुछ मेम्ब्रेनस चेंजेस करते हैं, जिससे आपका ब्लॉक करती है अदर एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। तो एक स्पर्म आपका एक ओवम से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस जाइगोट के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम क्या पढ़ेंगे? इम्प्लांटेशन। हमारा नेक्स्ट फोकस किस पे है? इम्प्लांटेशन क्या होता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्लीवेज को समझना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जाइगोट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जाइगोट की। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट का जो आपका मूवमेंट होता है, जाइगोट का मूवमेंट आपका, ठीक है, कहाँ पे होता है? जाइगोट का मूवमेंट आपका कहाँ पे होता है? स्थमस टू यूट्रस होता है। कहाँ होता है? स्थमस टू यूट्रस। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया था? फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट था? एम्पुला रीजन था। जो क्या था? एम्पुला रीजन। यहाँ पे आपका फिमरी था। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या था? फिमरी था। और यहाँ पे एम्पुला रीजन था। एम्पुला को मैंने क्या बताया था? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपका स्पर्म, ठीक है, और ओवम क्या होते हैं? दोनों आके मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। फिर आपका क्या था? एक नैरो रीजन था जिसे क्या बोलते थे? स्थमस बोलते थे। क्या बोलते थे? स्थमस। क्या बोलते थे? स्थमस। अब यहाँ पे ये जो जाइगोट का